इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। चूड़ाकरण हुआ, अब बालक लोग खेलने जाने लगे बाहर। अंगनैया में खेले राघो खेलन को दूर जनी जाओ, नजर लग जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकरिया गरी नहीं जा। भगवान के अनेक पद हैं, गुरुदेव भगवान ने गान किए हैं, बहुत पद है। बड़े हुए भये कुमार जब ही सब भ्राता, तो दीन जने वो गुरु पे तुमाता। अब गुर गृह गय वो पढ़न रघुरा, अल्प काल विद्या सब संस्कार दर्शन करिए प्रातः काल उठ के रघुनाथा। मातु पिता गुरु अनुज सखा संग भोजन कर। मातु पिता वेद पुराण सुनहि मन लाई। अनुजन समझा आज सुमांगी करहि पुरकार। देख चरित हर्ष मन गुरु गृह गए पढ़न रघुराय। अल्प काल विद्या साधना तप मांगती है, साधन नहीं। भगवत भजन करने के लिए साधन आवश्यक नहीं है, कथा बांचने के लिए साधन आवश्यक है। भगवत भजन के लिए क्या कुछ नहीं चाहिए, जैसे हो वैसे करो। और भजन का प्रताप ऐसा है, प्रभाव ऐसा है, उसको करने से जो साधन चाहिए अपने आप बन जाता है। करो। महाराज सरकार की तो अनुमति नहीं है। तो हमने प्रधान जी को बोला तो ये नहीं तो हम लोग तो मुंबई के बाहर थे, ये साधन बन गए। भजन का प्रताप ऐसा है, भगवान साधन अपना बना ही देते हैं भगत के लिए। ये लो साधन हो गए, जाओ भजो। अब हो गया तबो नहीं भजो तो अभागे। साधन होने पर आदमी साधन को बांधने में ही पूरी ऊर्जा लगा देता है, साधना में नहीं लगाता। जैसे भी गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। अल्प काल विद्या विद्या माने ज्ञान। थोड़े समय में विद्या देवी ने आकर वर्ण कर लिया। सुन क्या रहे हैं? वेद पुराण। आज की मान्यता है कि वेद पुराण पढ़ना केवल पंडित जी लोगों का काम है, और लोग का पढ़ करेंगे। अच्छा, वेद में क्या है? हरि ओम।
ये मानते हैं कि पूजा पाठ का मंत्र है शुक्ल यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। समाज इतना मूढ़ मारक है, कौन समझावे इसको। अथर्ववेद में घर कैसे बनाया जाता है ये पूरा इसी का वर्णन है, जिसको आजकल वस्तुशास्त्र कहा गया है। सामवेद में पूरी गंधर्व वेद अर्थात गायन की चर्चा है। कितनी विधाएं हैं, कैसे गाया जाता है, कौन कैसे बजाता है, कैसे बजता, आदि आदि। ऋग्वेद में मनुष्य से संबंधित सारे व्यवहारों की चर्चा है, इसलिए ऋग्वेद से निकला है आयुर्वेद। जन्म कैसे होगा, श्रेष्ठ संतति कैसे होगी, जीव कैसे जिएगा और कैसे जाएगा, जाएगा कहां और कैसे फिर अगला जन्म पाएगा, ऋग्वेदम। यजुर्वेद में जीव के रक्षण की चर्चा है, कैसे व्याधि से मुक्त होगा। उसका उपवेद है धनुर्वेद, यजुर्वेद का, अर्थात मनुष्य के जन्माद्य संस्कार से लेकर और प्रारब्ध विदाई तक की पूरी गाथा 4 वेद भगवान में। पंडित जी लोगों का काम है वेद पढ़ना। ठाकुर साहब लोग क्या करेंगे, सेठ जी लोग क्या करेंगे। वेद भगवान का ज्ञान सबको, इसलिए वेद पुराण सुनहि मन लाही, आप कहीं अनुजन यजुर्वेदम उपवेद धनुर्वेदम, ऋग्वेद उपवेदम आयुर्वेदम, सामवेद उपवेदम गंधर्ववेदम, अथर्ववेदम स्थापत्य वेदम अर्थात स्थापत्य शास्त्र। इति 6 शास्त्र इसी के उपांग हैं और शेष हमारे पूर्वजों की कथाएं हैं पुराणों में। एक राजा थे, उनका नाम ये था, वो रानी का नाम ये था, परिकरों का नाम ये था, उनकी ये पीढ़ियां, ये संतान है। पुराण, पुराण माने पुरानी कथाएं। किसकी? हमारे आपकी। दकियानूस हो गए हैं हम लोग, इतने लिखा है बस। ये श्री रामचरितमानस में पहले दिन क्या गोस्वामी जी कहते हैं, हमने कैसे लिखा, नाना पुराण निगमागम पढ़कर कई, सुनकर कई, गुरुदेव भगवान से। और जितना लिखा उतना लिखा, क्वचिदन्य तो भी, इसके अलावा भी जो बचे हैं सब सुन पढ़ करके तब ये ग्रंथ बना है। किसके लिए? जीव मात्र के लिए। ऐसे नहीं, राम जी कथा थोड़ी है, जीव के जीवन की कथा है राम कथा। बाबा कहते हैं पढ़ करके आए राम जी भैया लोगों के साथ पढ़कर आए। कहाँ आए? राज सदन आए। पढ़ाई के बाद एक इंटर्नशिप होती है जिसको हाउस जॉब कहते हैं। आजकल की भाषा में क्या बोलते हैं अंकिता? प्रोजेक्ट वर्क। हाँ? पढ़ाई कर लेते हैं तो कहते हैं प्रोजेक्ट वर्क। और उसको पढ़ाते पढ़ाते भी प्रोजेक्शन होने लगा। बनाती है ना जानवी, प्रोजेक्ट बनाओ। तो जो पढ़ा है उसका प्रोजेक्ट बनाना। जैसे हम लोग कथा करते हैं तो बीच में जो प्रोजेक्ट बनाते रहते हैं ना, चटाते चलो प्रोजेक्ट गाएंगे, उसी में देखता हूँ। तो प्रोजेक्ट बनाते हैं। पढ़ाई के बाद जब हम अनुभव लेते हैं उसको कहते हैं 16 संस्कारों में समावर्तन संस्कार। समावर्तन में विद्यार्थी पढ़कर के आकर के प्रयोग धर्मी होकर के गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है तो उसकी तैयारी करता है, अपने को खड़ा करता है, स्टैंड होता है। फिर जब वो खड़ा हो जाएगा, कमाने लगता है, संपन्न हो जाता है मस्तिष्क से, तब उसको एक और सहयोगी मिलता है परमार्थ यात्रा का, उसका नाम है अर्धांगिनी। अब वो दोनों गृहस्थ में प्रवेश करते हैं, जीवन आगे चलता है। इसी के साथ ये कथा है। दर्शन करिए।
राम जी पढ़कर आ गए भैया लोगों के साथ। उधर सिद्धाश्रम बक्सर में मुनि विश्वामित्र जी ने ध्यान में देखा, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, महामुनि ज्ञानी, वसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, आश्रम जानी, यह जप यज्ञ योग मुनि करहि, जप यज्ञ योग मुनि करहि, अति मारीच सुबाहु डर, अति मारीच सुबाहु डर, देखत यज्ञ निशाचर धावै, देखत यज्ञ निशाचर धावै, करहि वो पात्र मुनि दुख पावै, मुनि दुख चिंता व्यापी, चिंता व्यापी, निश्चर पापी, हरि बिनु निश्चर पापी, तब मुनि वर मन कीन विचारा, तब मुनि वर मन कीन विचारा, प्रभु कहो हरण महि भारा, प्रभु हरण महि भारा, से देखो पद जाई, पद जाई, करि गिनती आनो दो भाई, करि गिनती आनो दो भाई, ज्ञान त्याग सकल गुण विराग सकल गुण अयना, प्रभु में देखब भरि नयना, 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 सो प्रभु मैं देखब भरि नयना।
इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।